सीते राम कथा हृदयम्। उत्तम रामचंद्र, उत्तम। तुम्हारे बाणों का लक्ष्य बहुत ही अद्भुत है। तुम्हारे बाणों के लक्ष्य में कोई भूल नहीं है। तुम एक दिन कीर्तिमान स्थापित करोगे। आपके आशीर्वाद का फल है। लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न, तुम लोग भी अपने बाणों का प्रयोग करो। उत्तम भ्राता हूँ, उत्तम। तुमने जिस बाण का प्रयोग किया है उसने लक्ष्य भेद कर तुम्हें यशस्वी बनाया है। गुरुदेव, मेरे सारे भ्राता भी तो धनुष बाण की कला में पूरी तरह निपुण हो गए हैं, है ना? हाँ रामचंद्र, तुम्हारे भाई भी तुम्हारी तरह बाण चलाने में निपुण हो गए हैं, परंतु इन्हें अभी परिश्रम की आवश्यकता है। देखो, आज तुम सबको एक असामान्य विद्या का प्रयोग करके दिखाना होगा। बताइए गुरुदेव, आपके आशीर्वाद से ही आपकी अपेक्षाओं को पूर्ण करने का हम प्रयत्न करेंगे। कृपया आप ही बताएं हमें किस शस्त्र विद्या का उपयोग करना है। शब्द भेद विद्या का प्रयोग। शब्द भेद विद्या? हाँ, देखो, वहां पर कोई भी अपने सिर पर मटका लेकर, पैरों में घुंघरू बांधकर यहाँ से वहां, वहां से यहाँ चलता रहेगा। उस घुंघरू का स्वर तुम्हारे कानों में सुनाई देगा। उस घुंघरू का स्वर सुनकर तुम्हें बाणों का प्रयोग करना होगा। इस तरह के प्रयोग करने से मैं भयभीत हो रहा हूँ। रामचंद्र, क्या तुम प्रयोग कर सकते हो? गुरुदेव, अगर आपका आशीर्वाद है तो संसार में मैं कुछ भी कर सकता हूँ। कार्य सिद्धिरस्तु। गुरुदेव, भैया ये जो प्रयोग करने वाले हैं, इस प्रयोग के बारे में मैं तुरंत जाकर पिताश्री को बताना चाहता हूँ। कृपया करके मुझे अनुमति दीजिए। ठीक है, रामचंद्र ये विद्या का प्रयोग पिताश्री के समक्ष ही करेंगे। जाओ अपने पिताश्री से कह दो। पिताश्री, भ्राता रामचंद्र शब्दभेद विद्या का प्रयोग कर रहे हैं। किसी को अपने सिर पर मटका लेना होगा, तो किसी को पैर में घुंघरू बांधने होंगे, और वह घुंघरू की आवाज सुनकर उसके आधार पर यह प्रयोग करेंगे। क्या कहा? रामचंद्र जैसे छोटे बालक के लिए यह उपयुक्त नहीं है। नहीं, नहीं, इसे रोकना होगा। मैं ऐसा क्यों सोच रहा हूँ? रामचंद्र कोई सामान्य बालक तो नहीं है। वो इस दशरथ महाराज का पुत्र है, इसीलिए वो कभी अपना लक्ष्य नहीं चूकेगा। तो मुझे उसके शब्द भेद प्रयोग को देखना ही होगा। क्या हुआ प्रभु? कुछ नहीं, चलो चलते हैं। सीते
राम कथा हृदयं